Our second chapter of social studies is the earth. In this chapter, we all will study about our earth. We will cover these following points. The earth, about earth we will study. We will study about unique features of the earth due to which life is possible upon earth. And we will study about two different movements of the earth, rotation and revolution. Look at the picture given. From this small activity, you can understand that how our earth experiences days and night. Suppose that it टॉर्च की प्लेस में अगर हमारा सन होता, बिकॉज हमारी अर्थ के लिए विच इज़ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट? टेल मी. यस, ऑब्वियसली इट इज़ द सन. सन है हमारे अर्थ के लिए और अदर प्लैनेट्स के लिए भी सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट. सो सपोज दैट ये हमारा सन है. सपोज करते हैं कि इस टॉर्च की प्लेस पे क्या है, हमारा सन है. एंड सन हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? हीट एंड लाइट प्रोवाइड कर रहा है. और अर्थ में देखिए आप, ये ग्लोब जो है, स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ, ये सपोज दैट कि हमारी ओरिजिनल अर्थ है. तो जहाँ पर लाइट रिसीव हो रही है, बिकॉज लाइट यहाँ सन से आ रही है और हाफ ऑफ द पोर्शन पे रिसीव हो रही है. सो इस हाफ पोर्शन पे जहाँ पे लाइट रिसीव हो रही है, दैट विल बी ऑन दैट पोर्शन डे विल बी देयर. वो वहाँ पर क्या होगा? डे होगा. और जिस पोर्शन पे लाइट रिसीव नहीं हो रही है, मतलब बैक वाले पोर्शन पे क्या रिसीव होगा, या फिर वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर नाइट होगी. ऐसे ही हमारे डेज, हमारे अर्थ में भी डेज और नाइट अकर होते हैं. हम इसे डीपली पढ़ेंगे चैप्टर पे अभी. फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस आर गिवन हियर. व्हाट इज अ सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ? बताइए, क्या है सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट? कहाँ से हमें हीट और लाइट मिलती है? हमारी अर्थ को कहाँ पे, किस चीज़ से हीट और लाइट मिलती है? सन से मिलती है. सो द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ. विच पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ डे? इस पिक्चर में कहाँ पर डे है? यस, यहाँ पर डे है. दिस पार्ट ऑफ द अर्थ कंटेन्स डे. यहाँ पर डे है और इस हाफ ऑफ द अर्थ इज रिसीविंग डार्कनेस. यहाँ पे कुछ भी लाइट नहीं पड़ रही, तो यहाँ पर क्या है? डार्क है. सो यहाँ पर आधे में क्या है? डे है और आधे में क्या है? नाइट है. वाई डज हाफ ऑफ द अर्थ एक्सपीरियंसेस नाइट? अब आधे जगह, आधे अर्थ पे नाइट क्यों एक्सपीरियंस हो रही है? बिकॉज दैट पर्टिकुलर पार्ट इज नॉट रिसीविंग सनलाइट. उस पार्ट में, उस पोर्शन पे लाइट रिसीव ही नहीं हो रही है, तो वो पोर्शन में क्या है? डार्क है. और वहाँ पे डार्क है, इसलिए वहाँ पर नाइट है. ओके. फर्डिनांड मैगेलन सेट सेल फ्रॉम स्पेन इन September 1519. फर्डिनांड मैगेलन वॉज द फर्स्ट मैन. ही वॉज अ ट्रेवलर एक्चुअली. वो कौन थे? ट्रेवलर थे. तो फर्डिनांड मैगेलन जो थे वो सेल पे निकले, वो सैर में निकले. सेलिंग मतलब शिप में वो निकले, जहाज़ में निकले, और वाटर बॉडीज़ के थ्रू उन्होंने ट्रैवलिंग स्टार्ट की. फ्रॉम स्पेन ही हैड स्टार्टेड. कहाँ से शुरुआत की उन्होंने अपनी जर्नी की? फ्रॉम स्पेन. स्पेन से शुरू की उन्होंने अपनी जर्नी. सितंबर का मंथ था, 1519 की बात है ये. ही सेल्ड इन द सेम डायरेक्शन फॉर 3 years. लगातार कंटिन्यूसली 3 years तक वो एक ही डायरेक्शन पे चलते चले गए. एक ही तरफ अपनी शिप को उन्होंने एक डायरेक्शन पे मोड़ा और वो कंटिन्यू करते रहे अपनी जर्नी. लगातार कंटिन्यूसली 3 years ही ट्रेवल्ड एंड ट्रेवल्ड एंड ट्रेवल्ड. लंबे समय तक वो चलते ही रहे, उनकी शिप चलती रही. एंड रीच्ड द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर ही हैड स्टार्टेड. उन्होंने एक, उनको अमेजिंग फैक्ट क्या हुआ, उनके साथ क्या घटना हुई कि आफ्टर 3 years, 3 साल तक जब उन्होंने सेलिंग कर ली, तो वो उसी जगह पर आके उनकी शिप रुक जाती है जहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था. तो इससे प्रूव हो गया कि हमारी अर्थ जो है वो राउंड है. इट इज़ राउंड इन शेप लाइक अ बॉल. इट इज़ नॉट फ्लैट. वो फ्लैट नहीं है हमारी अर्थ. हमारी अर्थ कैसी है? इट इज़ राउंड इन शेप, जस्ट लाइक बॉल. इट इज़ राउंड इन शेप. द अर्थ. वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ. हम कहाँ पर रहते हैं? वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ. हम सब अर्थ पे रहते हैं. हमारे प्लैनेट का नाम क्या है? अर्थ. द अर्थ इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम का ये 5th नंबर का लार्जेस्ट प्लैनेट है. अगर हम इसको एरिया वाइज कंपेयर करें, इसको हम साइज वाइज कंपेयर करें, इट कम्स 5th इन नंबर. इट इज़ बिगर देन मरकरी, वीनस, मार्स, बट स्मॉलर देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. ये मरकरी, हमारी अर्थ जो है वो मरकरी, वीनस और मार्स से तो बड़ी है, इन 3 प्लैनेट से तो बड़ी है. लेकिन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून हमारी अर्थ से भी ज़्यादा बड़े हैं. इनसे हमारी अर्थ छोटी है. फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव्ड दैट द अर्थ इज़ फ्लैट.
बहुत लंबे समय तक ये माना गया कि अर्थ हमारी फ्लैट है, लेकिन अर्थ फ्लैट नहीं है। अर्थ कैसी है? अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल इन शेप, ओके। बट लेटर ऑन, लेकिन बाद में, इट वॉज प्रूव्ड दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल, मीनिंग इट इज बर्स्ट इन टू द मिडल एंड फ्लैट एट द टॉप एंड द बॉटम। जो हमारी अर्थ है, बाद में ये प्रूव हो गया, बाद में इसको सिद्ध कर दिया गया कि जो हमारी अर्थ है उसका जो शेप है वो स्फेरिकल है, वो गोल है। इट इज राउंड इन शेप लाइक अ बॉल, मीनिंग इट इज बल्ज्ड इन द मिडल। वो बीच में हल्की सी बल्ज्ड है, बीच में हल्की सी बल्ज्ड आउट है। एंड फ्लैट है कहाँ कहाँ पर? हल्की सी फ्लैट कहाँ कहाँ पर है? टॉप और बॉटम में, मतलब पोल्स में वो फ्लैट है। अर्थ का जो टॉप का हिस्सा है, ऊपर का जो पॉइंट है, दैट इज फ्लैट। यहाँ पे थोड़ा फ्लैट है और यहाँ पे बॉटम में फ्लैट है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इन दो जगह पे वो फ्लैट है। और बाकी पूरी अर्थ हमारी कैसी है? इट इज राउंड इन शेप एंड अब यहाँ बीच में मिडिल में वो हल्की सी बल्ज्ड है। द फ्लैट एंड एट द टॉप इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। टॉप का जो पोजिशन है, फ्लैट पोर्शन, उसे हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज नॉर्थ पोल। एंड द बॉटम एंड इज कॉल्ड एज द साउथ पोल। बॉटम एंड जो फ्लैट सरफेस पे फ्लैट है उसे हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज साउथ पोल। All the planets in the solar system are named after the Greek or Roman gods and goddesses, except the Earth. सारे planets जो हमारे solar system पे हैं, वो उनका नाम कैसे पड़ा? They are named after any particular Greek or Roman god or goddesses. या तो ग्रीक के भगवान देवी देवता के नाम पे पड़ा, या तो रोम के देवी देवता के नाम से पड़ा। लेकिन हमारी अर्थ बस एक ऐसी प्लैनेट है जिसका नाम किसी रोम या फिर ग्रीक ने नहीं दिया, ओके। यूनिक फीचर्स ऑफ द अर्थ। कौन कौन सी यूनिक फीचर्स है हमारी अर्थ में? क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं? लेट अस सी। द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट। हमारी अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है, एक बड़ी स्पेशल प्लैनेट है। व्हाई? बिकॉज इट इज द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। क्योंकि ये सिर्फ एक ऐसी प्लैनेट है, हमारे सोलर सिस्टम के पूरे प्लैनेट्स अगर हम देखें तो कहीं पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं होती, कहीं पे भी जीवन पाया नहीं जाता। हमारी सिर्फ अर्थ ही ऐसी प्लैनेट है जहां पर लाइफ पॉसिबल है। It is the only planet in our solar system that supports life. That's why it is very unique. It is very special. The following features help support life on the earth. ये सारे फीचर्स जो अभी आप पढ़ने वाले हैं, इसकी वजह से ही हमारे अर्थ में लाइफ सपोर्ट होती है। The earth is surrounded by a layer of air called the atmosphere. हमारी अर्थ पूरी एक लेयर से सराउंडेड है। एंड वट इज दैट लेयर कॉल्ड? उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फियर। द एयर वी ब्रीथ कम्स फ्रॉम दिस लेयर। जो सांस हम लेते हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं, तो ब्रीथ इन में हम जब हम ब्रीदिंग अंदर इनहेल करते हैं तो कौन सी एयर हमारे अंदर जाती है? यस, ऑक्सीजन। हम कौन सी एयर इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? फ्रॉम दिस एटमॉस्फियर। ऑक्सीजन कहाँ से आती है? एटमॉस्फियर से आती है। सो हमारी अर्थ में एक लेयर है, that layer of air is called as atmosphere. This is the first unique feature of our earth, due to which breathing is possible. The presence of oxygen and nitrogen in the atmosphere favors the existence of life on the earth. हमारी अर्थ में दो बहुत इंपॉर्टेंट एयर प्रेजेंट हैं एंड देयर नेम्स आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर है, इसकी वजह से हमारे अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट करती है। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत फेवरेबल है, ये ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी है। दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स ऑप्टिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। और ऐसा इसलिए है बिकॉज हमारे अर्थ की जो दूरी है सन से वो बहुत एक्यूरेट प्लेस पे है। हमारा जो अर्थ है, हमारी अर्थ प्लैनेट की डिस्टेंस सन से बहुत ऑप्टिमम है, प्रॉपर डिस्टेंस पे है, ना बहुत दूर है और ना ही बहुत ज़्यादा पास है। इसी वजह से हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर, हमारे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सुटेबल है। इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। द मॉडरेट टेम्परेचर ऑन द अर्थ सपोर्ट्स लाइफ। और ये मॉडरेट टेम्परेचर जो हमारी अर्थ का है, जो बराबर बैलेंस का टेम्परेचर है हमारी अर्थ का, दैट्स वाई लाइफ इज पॉसिबल अपॉन अर्थ।
The next important feature, special feature of our earth is the earth has a protective blanket around it called the ozone layer. हमारी अर्थ में एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है, एक कवरेज है किस चीज़ का? ओजोन लेयर का. तो ये ओजोन लेयर हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है. किससे प्रोटेक्ट करती है? देखो, सन से कुछ हार्मफुल रेज भी आती हैं. ऐसी सनलाइट में कुछ ऐसी रेज भी होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं. तो ये हार्मफुल रेज कौन अब्जॉर्ब कर लेता है, कौन अपने अंदर समा लेता है? दिस ओजोन लेयर. सो इसे हम और क्या बोलेंगे? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट. इट एक्ट्स एज प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट एंड सेव्स लाइफ ऑन द अर्थ. द अर्थ हैज वाटर ऑन इट. नेक्स्ट फीचर इसका ये है कि अर्थ में पानी पाया जाता है. 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर विच इज द बेसिस ऑफ लाइफ. हमारी अर्थ का 3/4 पोर्शन पानी से ढका हुआ है, जो कि हमारे अर्थ में क्या बोलते हैं हम? पानी के बिना क्या जीवन संभव है? नो, लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट वाटर ना. सो हमारे अर्थ में वाटर को ही लाइफ का बेसिस माना गया. एंड वाटर इज प्रेजेंट ऑन अवर प्लैनेट अर्थ. दिस इज ऑल्सो यूनिक फीचर ऑफ अवर अर्थ. Large bodies of saline water which cover a major portion of the earth's surface are called oceans. हमारी वाटर बॉडीज, जैसे अभी हमने पढ़ा कि हमारी अर्थ में 3/4 पोर्शन पे पानी ही पानी है ना. उस बड़े से पोर्शन में मैक्सिमम वाटर किसका है? ओशियंस का है. और ओशियंस का पानी कैसा होता है? सलाइन होता है, मतलब कि नमक वाला पानी होता है. इसमें सॉल्ट मिक्सड होता है, काफ़ी सारा नमक होता है उस पानी में. दैट्स व्हाई दैट वाटर इज कॉल्ड एज सलाइन वाटर एंड इट इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. बेटा, इसको हम पीते नहीं हैं, ये पानी अनफिट होता है, ये प्रॉपरली इसको हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करते. देयर आर 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड. पूरे विश्व में कितने ओशियंस हैं? देयर आर 5 ओशियंस इन टोटल. दे आर द पैसिफिक ओशियंस. अब आपको उनके नाम याद करने हैं. यू शुड लर्न ऑल दीज नेम्स, यू हैव टू लर्न. पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन हमारा ओशियन है, इंडिया के बॉटम पे है, सदर्न पार्ट पे है. आर्कटिक ओशियन एंड अंटार्कटिक ओशियन. तो दीज आर द 5 ओशियंस in our world. Antarctic Ocean is also called as Southern Ocean. Large areas of land on the Earth's surface are called continents. हमारी पूरी जो अर्थ है वो अगर हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारे अर्थ में क्या क्या दिखेगा? कुछ जगह पे ओशियंस दिखेंगे, वाटर बॉडीज दिखेंगी बड़ी बड़ी, और कुछ जगह पे लैंड दिखेगा. तो जो बड़े बड़े लैंड मासेस हुए, जो लैंड के टुकड़े हुए, लार्ज एरियाज ऑफ लैंड हुए, तो उसे हमने क्या बोल दिया? दे आर कॉल्ड एज कॉन्टिनेंट्स. उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड. ओशंस कितने हैं हमारे वर्ल्ड में? देयर आर 5 ओशंस इन टोटल. एंड हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड इन टोटल. एंड देयर नेम्स आर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर यू ऑल. 7 continents of the world are Asia, Africa, North America, South America, Europe, Australia and Antarctica. Movements of the earth. Movements कौन कौन से होते हैं अर्थ में? Yes, rotation and revolution. अर्थ इज़ नॉट स्टेशनरी. अर्थ एक ही जगह पर स्थित नहीं होती, वो स्टेशनरी नहीं होती, वो हिलती डुलती रहती है, वो मूव करती है. इट मूव्स इन 2 ways. वो 2 तरीक़ों से मूव करती है. ऑन इट्स एक्सेस, एक मूवमेंट वो अपनी एक्सेस पे करती है, एंड इन इट्स ओन ऑर्बिट, और सेकेंड मूवमेंट कहाँ पर करती है? ऑर्बिट पे करती है अपनी, और सन के चारों ओर चक्कर लगाती है. किस पे? ऑर्बिट पे. दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. इन मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं? रोटेशन और रिवोल्यूशन. जब अर्थ अपनी एक्सेस पे रोटेट करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रोटेशन. और जब अर्थ ऑर्बिट पे रोटेट करती है और सन के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन. दीज मूवमेंट कॉजेज डेज एंड नाइट एंड चेंज इन सीजन्स ऑन द अर्थ. अब यही मूवमेंट की वजह से क्या क्या होता है? रोटेशन की वजह से क्या होता है? रोटेशन कॉजेज डेज एंड नाइट. रोटेशन किसकी वजह से? रोटेशन की वजह से क्या होता है? डेज और नाइट. और रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है? चेंज इन सीजन. विंटर गया, फिर विंटर के बाद समर आया, समर के बाद रेनी सीजन आया. तो जो चेंज हो रहा है सीजन में, किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द रिवोल्यूशन. ओके. एक्सेस में जब अर्थ रोटेट करेगी तो क्या होगा? रोटेशन.
रोटेशन की वजह से क्या होता है, डेज और नाइट। और जब हमारी अर्थ ऑर्बिट पे रोटेट करती है अराउंड द सन, वो घूमती रहती है, गोल गोल चक्कर लगाती है अपनी ऑर्बिट पे, उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन। और रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, चेंज इन सीजन। रोटेशन, अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस एंड कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स। हमारी अर्थ अपने एक्सेस पे स्पिन करती है, गोल गोल घूमती रहती है, और 24 घंटे 24 आवर्स में वो वन रोटेशन कंप्लीट करती है। एज इट स्पिन्स, वन हाफ ऑफ द अर्थ फेसेस द सन एंड हेंस गेट्स इट्स लाइट एंड एक्सपीरियंसेस डेज। हाफ ऑफ द अर्थ का फेस जो कि सन की तरफ होता है, जब रोटेशन पे, जब हमारी अर्थ रोटेट करती रहती है, और जो पोर्शन अर्थ का सन के टूवर्ड्स होता है वो क्या एक्सपीरियंस करता है, डे एक्सपीरियंस करता है, बिकॉज उसको सनलाइट रिसीव होती है। द अदर हाफ, और इसका जो पिछला वाला पोर्शन होता है, जिसका जो हाफ पोर्शन होता है वो सन से दूर होता है, उस पर क्या एक्सपीरियंस होता है, नाइट होती है। एज द अर्थ स्पिन्स कंटिन्यूसली, अर्थ हमेशा कंटिन्यूसली स्पिन करती रहती है, गोल घूमती रहती है अपनी एक्सेस पे। द चेंज फ्रॉम डे टू नाइट गोज ऑन, इसलिए दिन और रात लगातार कंटिन्यूसली आते रहते हैं। द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, देखो स्पिन का, जब अर्थ हमारी स्पिन करती है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, इट स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट की तरफ से घूमना स्टार्ट करती है और ईस्ट की तरफ आती है। एंड देयरफॉर द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि सन राइज हो रहा है ईस्ट से, जबकि सन नहीं राइज होता, सनसेट भी नहीं होता। सन तो अपनी जगह पर स्टेशनरी रहता है, वो तो खड़ा रहता है, अपनी जगह पर ही स्थित होता है, वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता। मूवमेंट कौन कर रही होती है, हमारी अर्थ कर रही होती है, और हमें कैसा लगता है गेट सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट एंड सेटिंग इन द वेस्ट, ऐसा हमें लगता है, बट ये हमारा इमेजिनेशन है। द सन डज नॉट मूव अक्रॉस द स्काई, जो सन है वो स्काई में मूव नहीं करता, इट्स द अर्थ दैट मूव्स, हमारी अर्थ मूव करती है। द सन सीम्स टू मूव ओनली बिकॉज वी लुक एट इट फ्रॉम द अर्थ, हमें ऐसा इसलिए लगता है कि सन मूव कर रहा है बिकॉज उसको हम अर्थ से देख रहे होते हैं। बिसाइड्स रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स राउंड द सन, अपने एक्सेस में तो रोटेट करती ही है हमारी अर्थ, रोटेशन तो करती ही है, लेकिन साथ साथ में एक और मूवमेंट करती रहती है, वो रिवॉल्व करती है, किस पे, ऑर्बिट पे। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर, अर्थ अपने एक्सेस में रोटेट तो कर रही है, यहाँ पर एक सपोज दैट कि यहाँ पर बीच में रॉड लगा है और रॉड में गोल गोल घूमती रहती है अर्थ, तो उसकी वजह से क्या होता है, डेज एंड नाइट होता है। और ये ऐसे ऐसे भी घूमती है, सन के चारों ओर चक्कर भी लगाती है, किस पे, ऑर्बिट पे अपनी, ये ऑर्बिट है, इसकी वजह से सीजन का चेंज होता है। एंड दिस पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज रिवोल्यूशन। दिस फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट, और अपनी फिक्स्ड पाथ में, उस पर्टिकुलर फिक्स्ड रास्ते पे जहाँ पे अर्थ चक्कर लगाती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट। दैट पाथ इज फिक्स्ड फॉर द अर्थ एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। द अर्थ्स ऑर्बिट इज एलिप्टिकल इन शेप, ये एलिप्टिकल शेप की है। द अर्थ टेक्स 365 1/4 days to complete one revolution, अर्थ को कितना समय लगता है एक चक्कर लगाने में पूरा, it takes 365 1/4 days to complete one complete revolution in 1 year. Okay. The earth's movement around the sun is one of the causes of the change in seasons, और अर्थ का ये मूवमेंट, रिवोल्यूशन जो होता है, दैट इज द कॉज ऑफ चेंज इन सीजन, इसी कारण से हमारे अर्थ में सीजन्स का चेंज हम नोटिस कर पाते हैं। नाउ आई नो नेक्स्ट टॉपिक इज अवर चैप्टर, हमने एंड कर लिया, चैप्टर तो फिनिश हो गया। अब हमने चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी, एक बार रिकैप कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। द अर्थ इज द यूनिक प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, हमारी अर्थ सोलर सिस्टम की यूनिक प्लैनेट है। यूनिक प्लैनेट क्यों है, क्यों स्पेशल प्लैनेट है, बिकॉज इट कंटेन्स लाइफ, क्योंकि अर्थ में जीवन है ना, हमने प्लांट्स एनिमल्स सब में लाइफ है। लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस, हमारी अर्थ में लाइफ क्यों पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पर एयर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत मॉडरेट है, क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत मॉडरेट हैं। सो ऑल दीज आर द रीजंस व्हाई लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ। रोटेशन एंड रिवोल्यूशन आर द टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, हमने पढ़ा कि दो मूवमेंट होते हैं अर्थ में,
First is rotation, due to which days and nights are caused, and second one is revolution, due to which change in seasons occur. There are 7 continents and 5 oceans in the world. हमारे अर्थ में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? There are 7 continents. अगर हम नेम रिवाइज करें तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. And there are 5 oceans in the world, and their names are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean, Antarctic Ocean, and it is also called as Southern Ocean. So this was your chapter.